तो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने बोला था कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे विद देयर लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए, हम आज से पढ़ेंगे अपने पासेस, हिमाचल प्रदेश के पासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने पहले लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में दर्रे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाद देखिए, दर्रे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्रे या पासेस होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें प्लेन एरिया की बात करें हम, तो देखिए वहां पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा? रोड। देखिए, ये हमारे द्वारा रोड बनाई जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में रोड बनाना ईजी होता है। ये प्लेन एरिया में रोड है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाके की, तो पहाड़ी इलाके में क्या होता है? कुछ टाइम तक तो रोड बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाते हैं? माउंटेन्स आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं? या तो बीच से टनल बना दी जाती है हमारे द्वारा। देखिए, या तो बीच से टनल बना दी जाती है, या तो फिर पहाड़ की कटिंग करके उसके ऊपर से रोड ले हम बना सकते हैं। अब तीसरा वे होता है नेचुरल वे, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। वो है हमारे पास दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी संकरी, अपने आप एक नेचुरल रोड बना होगा। वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, वो नेचुरल प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। संकरी सी लैंड रूट होता है, जिससे क्या होगा? दो जगहों को वो कनेक्ट करता होगा। तो देखिए, हमने क्या देखा कि दर्रे या पासेस क्या होते हैं? आर द लैंड रूट इन द माउंटेन थ्रू विच पीपल कैन ट्रेवल और नेविगेट। ठीक है, जिसके द्वारा पीपल क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे दर्रे, जो थे हमारे दर्रे। तो आपको पता होगा कि जो दर्रे हैं वो कहाँ? प्लेन इलाके में पाए जाते हैं? नहीं, पहाड़ी इलाके में। तो पर्वतों या पहाड़ होना जरूरी है दर्रे होने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश रहा। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर उसका डिवीजन देखा होगा, तो आपने पॉलिटिकल हिसाब से तो आपने देखा होगा, दो वर्ड सुने होंगे आपने सुना होगा अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, ऊपरी हिमाचल प्रदेश एंड निचला हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का अगर आप देखें डिवीजन किस प्रकार हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे प्लेन एरिया है उन्हें हमने लोअर हिमाचल बोल दिया। जैसे मान लीजिए ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के कुछ इलाके इस तरफ वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांगड़ा के इस तरफ वाले इलाके, इसे क्या बोल दिया गया? मंडी का ये वाला इलाका, इसको क्या बोल दिया गया? ये बोल दिया गया हमारा लोअर हिमाचल। ये क्या बोल दिया गया? लोअर हिमाचल, क्योंकि क्या है? ये थोड़ा प्लेन एरिया है। और जो पहाड़ी इलाका है उसे क्या बोला गया है? अपर हिमाचल। इसे क्या बोला गया? हमारा अपर हिमाचल। देखिए, जब हम पॉलिटिकल इतिहास पढ़ते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश का, तब हम पाते हैं अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, इन दोनों के बीच में टकराव होता हुआ हम देखते हैं। तो देखिए, इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है एक तो प्लेन इलाका और एक है हमारा पहाड़ी इलाका। ये हुआ इनको डिवाइड करने का बेसिस, ये हो गया। अगर हम देखें कि हमारे अपर हिमाचल में क्या क्या आता है, तो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया। देखिए, कांगड़ा का आपको पता होगा ये वाला रीजन कौन सा है? बड़ा बंगाल वाला रीजन है। उसके बाद सिरमौर। अब देखिए, सिरमौर का ये जो वाला ऊपर वाला इलाका है, ये क्या है? ये हमारा शिमला के साथ लगता है। तो ये हमारा गिरी पार वाला है, ठीक है, गिरी पार वाला है, यानी कि ट्रांसगिरी है। तो ट्रांसगिरी हो गया, ये हमारे अपर हिमाचल में आ जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे हमारे लोअर हिमाचल की। देखिए, कांगड़ा के सम एरिया आ गया, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी। यहाँ पर हमारे अपर हिमाचल में मंडी के जोगिंद्रनगर वाला जो ऊपर वाला एरिया है, वो हम अपर हिमाचल में भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर सोलन आ जाता है और फिर सिरमौर के कुछ एरिया आ जाते हैं। ये हो गया हमारा अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। इन सब बातों को दर्रे में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि देखिए, हमें पता चल गया कि इतना जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर दर्रे होने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो क्यों? क्योंकि ये प्लेन इलाका है। तो हम यहाँ पर जब भी कोई दर्रा आएगा तो हम ऊना को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊना में दर्रे की बात नहीं होगी, हमीरपुर में दर्रे की बात नहीं होगी, बिलासपुर में दर्रे की बात नहीं होगी। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट, सोलन में दर्रे की बात नहीं होगी। ये हम कट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। हम इनको ऑप्शन से कट आउट कर सकते हैं कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं। अब उसके बाद बचे कौन कौन से ऑप्शन? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया और चंबा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचे कि जिनमें हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हाँ, इनमें हो सकते हैं हमारे दर्रे। देखिए, इसलिए हमने देखा कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का क्या किस्सा था दर्रों के साथ। तो देखिए, हमें देख लिया कि अब जितने भी दर्रे होंगे मोस्टली वो कहाँ होंगे? हमारे अपर हिमाचल में। तो देखिए, अपर हिमाचल में चंबा में होंगे, चंबा ऑप्शन में होगा, तो चंबा आंसर हो सकता है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर,
इतने वाले एरिया हमारे पास आंसर, मतलब दर्रे से अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शन में अगर होंगे ऑप्शन तो ये गुंजाइश है कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहले चंबा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चंबा। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि चंबा अपनी जो सीमा है वो कौन कौन से जिलों के साथ टच करता है। तो आपने अगर चंबा जितने भी हमने लेक्चर देखे, झीलें देखी, हमने रिवर्स देखी, तो हमने उसमें चंबा का मैप भी बनाया था। तो हमने देखा था कि चंबा यहाँ पर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, लाहौल स्पीति, और इस तरफ को कांगड़ा, ये हो गया, और इस तरफ को जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें पता चल गया चंबा 2 जिलों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 जिले कौन से हो गए, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति, और यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये रहा हमारा चंबा का मैप। हमने चंबा का थोड़ा लार्ज व्यू में मैप बनाया और कुछ जगह को स्पेसिफाई किया है। वो क्यों किया है हमने, ताकि जब हम पासेस पढ़ेंगे तो उसमें इस जगह का जिक्र होगा। तो देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, ये हमारा लाहौल स्पीति आ गया, और ये हमारा कांगड़ा आ गया। और अगर हम देखें, ये देखिए लाहौल स्पीति में आपको पता होगा, जब हमने लाहौल स्पीति का मैप पढ़ा था झीलों में, रिवर्स में, तो हमने देखा था कि लाहौल स्पीति का चंबा के साथ लगता हुआ कौन सा रीजन है, लाहौल, ना कि स्पीति। तो ये लाहौल रीजन आ गया। इस तरफ को सारा का सारा लाहौल रीजन है। और अगर हम स्पेसिफिक और देखें तो यहाँ पर उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, वो जगह भी आती है सारी, ठीक है, टांडी, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, ये सारी जगह इसी तरफ आती है। अब उसके बाद बारी आती है कांगड़ा की। तो कांगड़ा को इस तरफ को कौन सा रीजन लगता है, बड़ा बंगाल। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने देखी थी अपनी रावी रिवर की वाली बात कही थी, ये आ गया। और इस तरफ को कौन सी आती है, देखिए जब हमने झीलें पढ़ी थी, लेक्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या है, धर्मशाला, और उसके नियर बाय क्या है, पालमपुर, ठीक है। ये वाले रीजन है। इस तरफ को हमें पर्टिकुलर रीजन भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरफ को कौन सा रीजन है और इस तरफ को कौन सा रीजन है। और ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, जो एक यूनियन टेरिटरी है। ये हमने पढ़ लिया चंबा का मैप। अब देखिए अगर हम देखें चंबा में हमने पासेस पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं। तो हम दर्रे किस टाइप से पढ़ सकते हैं, ये रहा हमारा चंबा, ये रहा हमारा चंबा। तो हमने पाया है कि चंबा क्या है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि यहाँ पर और जिलों के जैसे उन्ना के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा पहाड़ है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर हमारे चंबा में विद इन चंबा भी पासेस हो सकते हैं, कि चंबा के अंदर भी पासेस हो सकते हैं, और उसके साथ जो लगते जिले हैं उनके साथ भी वो पासेस बना सकता है। तो पासेस या दर्रे 2 तरीके से हो गए। कैसे, ये इनर यानी कि आंतरिक, कि विद इन चंबा कौन कौन से पासेस हमें पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, और दूसरा होता है आउटर, बाहरी इसके साथ जो लगते जिले और यूनियन टेरिटरी है उसके साथ हमें कौन कौन से पासेस या दर्रे पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर रूप से हमें 3 दर्रे पढ़ने होते हैं, और आउटर रूप से, बाहर रूप से हमें 12। ये हमने नंबर उस बेसिस पे लिए हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए दर्रे हैं चंबा के साथ लगते जिलों या उनके राज्यों के साथ। तो देखिए इनर में हम देखें तो हमें पर्टिकुलर कौन कौन सा एरिया पढ़ना है, भरमौर, तो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, पांगी एरिया, भटियात। तो देखिए इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा भरमौर, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया है, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया, और ये पांगी वैली। तो ये 3 रीजन पड़े। हम जब भी इनर पास की बात करेंगे चंबा में, इनर दर्रों की बात करेंगे चंबा में, तो हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। भरमौर, हमारे चंबा टाउन, देखिए ये चंबा के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ने हमने कि चंबा के साथ ये पांगी एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, चंबा के साथ ये भरमौर वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, और चंबा के साथ ये भटियात वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है। ठीक है, ये हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। अब उसके बाद बारी आती है आउटर की। तो देखिए आउटर में हमने देखा जम्मू के साथ ये सीमा बनाता है, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, और लाहौल स्पीति में भी अगर विशेष रूप से बात करें तो जम्मू के साथ। तो ये 3 एरिया हमें किसके रूप में पढ़ने हैं, भारी रूप से पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर, आंतरिक रूप से चंबा में देखिए कौन कौन से पास है, तो हम क्या पाते हैं, हमने पाया 3 पास। तो देखिए सबसे पहले पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो देखिए हमने यहाँ पर कौन सा रीजन देखा था, पांगी वैली, ये देखा था ना हमने, पांगी वैली। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा चंबा टाउन, और यहाँ था क्या हमारा, यहाँ था हमारा भटियात वाला एरिया, ये था हमारा भटियात वाला एरिया। तो देखिए अगर हम अभी देखें तो क्या हो रहा है, ये चंबा टाउन कनेक्ट कर रहे हैं पांगी को, ये वाले जो 2 पास है ये क्या कर रहे हैं, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं पांगी से, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पांगी से, और ये वाला पास क्या कर रहा है, चंबा को कनेक्ट कर रहा है भटियात से। ये हो गया ना हमारा, क्योंकि यहाँ पर चंबा टाउन को हम बीच में पॉइंट ले रहे हैं, चंबा को हम क्या कर रहे हैं, मध्य में रख रहे हैं, और चंबा के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं कि चंबा को पांगी वैली से कौन से पास जोड़ते हैं, एक पास ये जोड़ता है, एक पास ये जोड़ते हैं। अभी हम इनके नाम देखेंगे। तीसरा आता है कि चंबा को भटियात से कौन सा पास जोड़ता है या दर्रा जोड़ता है, तो ये वाला पास आता है। तो अब देखिए इनके अगर हम नाम देखें तो हम क्या पाते हैं, अगर हम इनके नाम देखें तो हम पाते हैं ये
सबसे पहले बात आई इस पास की, तो ये है हमारा सांच पास। सांच पास तो ये रहा, इसकी हाइट हमें अप्रोक्सीमेट हाइट अगर याद होगी तो भी चलेगा, 4300 मीटर के लगभग, 4300 मीटर के लगभग। हमें याद रखना है कि 4200 4300 मतलब 4000 से तो ऊपर ही है, ठीक है। 4300 मीटर के लगभग सांच पास, तो सबसे पहले पास हो गया सांच दर्रा। दूसरा था हमारा दराटी दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, दराटी पास। क्या है ये? दराटी, दराती या हिंदी में लिखते हैं इसको दराटी, ठीक है। दराटी पास, इसकी हाइट क्या है? लगभग 720 मीटर। तो ये हो गया हमारा दराटी पास। अगर आपसे पूछा जाए जो सांच पास है और जो दराटी पास है वो कनेक्ट किसको करते हैं, तो चंबा टू पांगी। ये रहा हमारा चंबा टाउन, ये रहा हमारा पांगी एरिया। तो चंबा टू पांगी कौन कनेक्ट करता है? हमारा दराटी पास और सांच पास। ये हो गया हमारा। दूसरा आता हमारा बसोदन, बसोदन पास। तो ये क्या है हमारा? ये चंबा टाउन है, यहाँ पर भटियात वाला एरिया है, तो चंबा टू भटियात। तो देखिए हमने दो पढ़े, इनर में हमने दो पास पढ़े। देखिए हमने क्या पढ़ा? चंबा टू पांगी, दूसरा क्या आता है? चंबा टू भटियात, टू भटियात। ये हो गया। इसमें दो पास हमें याद रखने हैं, कौन कौन से? सांच और दराटी। इसमें कौन से याद रखने हैं? इसमें रखना है बसोदन, बसोदन। तो देखिए हमें इनर चंबा, जब भी हम इनर चंबा की बात करेंगे कि विद इन चंबा कौन कौन से पास हमें पढ़ने हैं, तो हम तीन पास पढ़ेंगे। वो कौन कौन से है? सांच पास, दूसरा दराटी पास, तीसरा बसोदन पास। सांच पास और दराटी पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से, और बसोदन पास कनेक्ट करता है चंबा को भटियात से। तो देखिए आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि चंबा के इनर पासेस कौन कौन से हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे चंबा के आउटर पास कौन कौन से हैं जो कांगड़ा को, जम्मू को और लाहौल को चंबा से कनेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।